हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। अभी जो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई उसका फॉर्म 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका जो भी सिलेबस है और जो पैटर्न है और उसके लिए कौन सी बुक ज़रूरत पड़ेगी, कौन से बुक आप पढ़ें और कहाँ से तैयारी करें, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी है 9212 वैकेंसी है और इसका ऑनलाइन चालू होगा 27 मार्च से। 27 मार्च से ऑनलाइन होने लगेगा, आप लोग ऑनलाइन इसको कर दीजिए। उसके बाद इसका एग्जाम जुलाई में होना है, तो मार्च के बाद जुलाई में काफ़ी टाइम है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आने हैं, तो देखिए एनालॉजी, सिमिलरिटीज, विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। ये सब इतने टॉपिक आने हैं। तो टोटल हमारे टॉपिक कितने 13 हैं। 13 टॉपिक है। 13 कोई बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, क्योंकि जो बड़े टॉपिक जैसे क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, इस सबको इससे हटा दिया है। डाइस हुआ, तो ये अगर ये टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है, अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो आराम से तैयार हो जाएंगे। अभी मैं इसके बुक्स भी बताऊंगा कि आप कौन सी बुक से इसको तैयार करें। फिर उसके बाद मैथ है। मैथ में कौन कौन से है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, CISI, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क। तो ये 12 टॉपिक हैं। तो मैथ में भी कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं दिया है, सभी टॉपिक छोटे छोटे हैं, बस परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा है। परसेंटेज के बाद जो CISI है वो बड़ा हो जाता है, और मेंसुरेशन में सभी कुछ इन्होंने रख दिया है, क्योंकि सब कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको फार्मूले तैयार होने चाहिए। और जो फार्मूले की बात आती है मेंसुरेशन के, तो जितने फार्मूले हैं मेरे पास एक जगह रखे हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, सारे फार्मूले उसमें आपके कवर हो जाएंगे। आपको एक भी फार्मूला कहीं से भी नहीं पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जो भी जैसे त्रिभुज को काट के अंदर त्रिभुज बना दिए जाते हैं, सारे लॉजिकल। वृत्त में अगर भागों में काट दिया जाए तो फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा एरिया निकलेगा, मतलब डायरेक्ट सीधे फार्मूला मिल जाएगा आपको। तो आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट रट के आप आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन नहीं आना है पेपर। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते, जीके में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। कुछ मेन टॉपिक मैंने नोट कर लिए हैं जो जीके में, जिससे आपके काफ़ी नंबर खिंच सकते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिसी, जो पॉलिसी वगैरह बनती हैं वो आपकी तैयार होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आते हैं। और ये टॉपिक जो भी आपको मिले तो आप ये कोशिश करना कि करंट से मिलके जो भी क्वेश्चन आए, या करंट से रिलेटेड अगर ये कोई टॉपिक है तो वो आपको आना चाहिए, ये आप कोशिश करना। जैसे आप स्पोर्ट्स का ले लो, तो इस समय वर्तमान में जो खेल चल रहा हो या जो पुरस्कार मिल रहे हों पूरे स्पोर्ट्स पे, जो बेसिक जो पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, तो वो आप लोग इस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते। इससे करंट भी तैयार हो जाएगी और ये आपका स्टैटिक पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। और इन्होंने इंग्लिश और हिंदी के लिए कोई सिलेबस नहीं दिया है, बस इन्होंने ये कहा है कि पैराग्राफ वगैरह आएंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश या हिंदी वो आपके लिए चूजबल है कि आप क्या चूज करोगे। तो इसके लिए जो भी बेस्ट रहेगा मैं वो तरीका बता दूंगा इंग्लिश और हिंदी के लिए। पर अभी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है कि जिससे कहा जा सके, लेकिन जो मैंने इसका बेसिक देखा है तो हिंदी में वही क्वेश्चन है कि अलंकार हुआ, समास हुआ, मतलब सारा किसी से भी एक आध क्वेश्चन रख सकते हैं। बाकी पैराग्राफ भी होगा तो 5 क्वेश्चन तो पैराग्राफ से ही हो जाएंगे, बाकी 20 क्वेश्चन बचते हैं, तो सारा कुछ इसी में एक एक करके रख देंगे। संधि विच्छेद हो गया, तो इस तरीके से हिंदी तैयार हो जाएगी। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैराग्राफ, ग्रामर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन, प्रीपोजिशन हुआ, ये बेसिक नॉलेज जो हाई स्कूल और इंटर में जो हम लोग पढ़ते हैं, बस उसी से रिलेटेड इन्होंने सीधे यही कहा है कि 10th लेवल का जो भी हिंदी इंग्लिश होता है उस हिसाब से हम पेपर बना देंगे। तो इसका मतलब ये ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, आप लोग बेफिक्र रहे हैं, उसी के हिसाब से पेपर बनेगा। अब बता दी बुक्स के लिए क्या करें। तो बुक्स के लिए मैं बता दूं, रीजनिंग के लिए तो कोई स्पेशल बुक्स का मतलब ही नहीं है। रीजनिंग के लिए जो आपके पास बुक हो, या आप कोई एक प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए, 50 सेट 40 सेट वाले बहुत ऐसे प्रैक्टिस पेपर आते हैं, उससे आप तैयारी कर लीजिए। रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। इसका कोई बुक है नहीं कि कोई स्पेशल बुक ले लें तो ज़्यादा हो जाएगा, पूरा फंस जाएगा। ये पूरा फंस के ही जाता है, आप जहाँ से पढ़ें, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो एक भी नहीं फंसेगा, कोई भी बुक ले लें। तो रीजनिंग के लिए आप अपने हिसाब से बुक जो भी आपको लगे वो आप खरीद लेना। एक रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए कि मैं कौन सी पढ़ता हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा लूसेंट की। लूसेंट की रीजनिंग जो होती है, मैं लूसेंट की रीजनिंग को प्रेफर करूँगा। आप लोग बोले क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए मैं लूसेंट की रीजनिंग को प्रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद मैथ के लिए मैथ के लिए एसडीआर तो कोई भी भूल के मत लगाना, एसडीआर तो क्वेश्चन ही फंसने वाला है।
ना ही उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ना मजबूती आएगी। अगर आपके पास राकेश यादव सर की मैथ की बुक हो, राकेश सर की मैथ की बुक हो, या फिर इसी जगह मैथ राकेश सर की जगह अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की भी बुक है तो वो भी इनफ है। आप बस जितने चैप्टर बताएं इतने ही चैप्टर आप इससे लगाते रहना, बस इतना ही इनफ है इसके लिए। उसके बाद जीके के लिए, इस एग्जाम के लिए जीके के लिए सबसे रामबाण लूसेंट ही है। इसके अलावा कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको जीके में, लूसेंट इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। तो आप शॉर्ट भी है और लगातार 90% 95% बच्चों के पास लूसेंट ही होती है, तो पढ़ना आसान रहता है। तो आप उसी से पढ़ सकते हैं, उसी से तैयारी कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक उसमें आराम से विविध वाले पोर्शन में मिल जाएंगे। बाकी हिस्ट्री का कुछ बेसिक पढ़ लो, जियोग्राफी का और क्या पढ़ना है उस चीज़ को मैं बुक लेके और हर एक चीज़ में बता दूंगा आपको कि किस तरीके से पढ़ना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने अभी ज़्यादा कुछ बुक्स का नहीं दिखाया है, फिर सारी बुक्स हिंदी की भी बुक्स लेके, इंग्लिश का भी बुक्स लेके और उसके एक एक चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा कि आप इस तरीके से ये चीज़ पढ़ लें। उसके बाद जीके के बाद बात आती है हिंदी। हिंदी के लिए भी आप पूछोगे तो हिंदी की आती है आदित्य पब्लिकेशन की बुक, तो आदित्य की बुक हिंदी की भी ले लीजिए। और इंग्लिश के लिए मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि आप नीतू मैम का वॉल्यूम फर्स्ट ले लीजिए। नीतू मैम का वॉल्यूम फर्स्ट अगर आपने तैयार कर ली तो इंग्लिश का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, और जो हिंदी लेना चाहते हैं तो आदित्य की वाइट बुक आती है, आप वो ले लेना। और जैसे ही ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद बुक से रिलेटेड जो भी होगी सारी बुक्स दिखा दूंगा और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ प्रोसेस पूरा बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या चीज़ टॉपिक छोड़ना है और क्या टॉपिक पहले तैयार करना है, ये और बुक से रिलेटेड ये सब का एक साथ एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो भी नई लेटेस्ट अपडेट आने वाली है, कोई भी वैकेंसी आएगी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, अपकमिंग वैकेंसी है, सारी न्यूज़ आप लोगों को यहीं से मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। तो आप लोगों को मैंने सारी चीज़ बता दी है कि हर एक चीज़ का क्या सिलेबस है, कैसे क्या पढ़ना है। तो अब आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें और जैसे ही फॉर्म 27 तारीख से स्टार्ट हो आप लोग ज़रूर ऑनलाइन कर देना, क्योंकि ये काफ़ी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो मैं आगे वीडियो भी बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।